हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? कैसा रहा आपका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का? चलिए, आज मैं फिर आप लोगों के बीच नवनीत प्री एनालिसिस वीडियो सोमवार के लिए लेके आया हूँ। ऐसे शुक्रवार को मैंने जो एनालिसिस किया वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने उसे देखा होगा तो जरूर कुछ समझ आया होगा और मार्केट से आप लोगों ने कुछ पेपर ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया होगा। चलिए थोड़ा प्रीवियस डे की एनालिसिस और ट्रेड में एंट्री कहाँ कहाँ बनी उसे देख लेते हैं पहले। आइए, पहला एंट्री हम लोग पुट में फाइंड किए थे। पुट, ये रहा आपका। चलिए, ये आ जाइए इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम के आसपास मैंने आप लोगों को प्रीवियस डे में बताया था कि यह एक ट्रेंड लाइन आते जा रहा है और मैंने ये गैप तक का ही ट्रेंड लाइन मार्क किया था और एक चैनल कहा था कि एक चैनल भी बन रहा है, इस चैनल को भी मार्क कर लीजिएगा आप लोग। तो जिन्होंने मार्क किया होगा, समझा होगा, उन्हें पता हो। अब देखिए मार्केट उस दिन काफी बड़ा गैप डाउन खुला, ओपन हुआ मार्केट, है ना। मार्केट सीधे 870 60 के आसपास से सीधे मार्केट जो है लगभग पहला 15 मिनट का कैंडल 650 660 के आसपास में आया। ये 15 मिनट में आपको दिखेगा, मैं 15 मिनट में बता रहा हूँ। ये देखिए, ये 15 मिनट का कैंडल है। या यह सपोर्ट एरिया मैंने आप लोगों को पहले बताया था। मार्केट पहला कैंडल जो है इसी एरिया से रिएक्शन लिया, जस्ट इसी एरिया से सपोर्ट लिया और रिएक्ट करके मार्केट ऊपर गया। तो जैसे इस एरिया पे रिएक्शन लिया मैंने इसे जस्ट एंट्री के लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे 3 मिनट 1 मिनट में एंट्री कर ले। टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को शिफ्ट करता हूँ और जैसे ही शिफ्ट किया तो मुझे क्या दिखा कि यह मेरे मेन ट्रेंड लाइन जो नीचे से एक सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है इससे प्रीवियस हिस्ट्री में। तो जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट ने ग्रीन कैंडल फिर ऊपर क्लोजिंग करके ग्रीन कैंडल बनाया और जो ट्रेंड लाइन चैनल हमने बनाया था उसी चैनल एग्जैक्ट उस चैनल के आसपास से पहला रिएक्शन इस पे सटा है और फिर दूसरा रिएक्शन वहीं से नीचे की ओर आने लगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस ट्रेंड लाइन यह जो कभी भी कोई सपोर्ट एरिया या सपोर्ट चैनल का सपोर्ट एरिया जब ब्रेक करे और नीचे काफी लंबी गिरावट हो जाए तो फिर अगर वह रिटेस्ट करके उस सपोर्ट एरिया पे आएगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मैंने इसी थ्योरी के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया। दूसरी थ्योरी मेरी क्या थी कि मैं एमएससीडी और आरएसआई को भी ट्रेड लेने से पहले देखता हूँ और उस वो फेवर करता है तभी मैं ट्रेड फाइंड लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एमएससीडी में 3 मिनट में भी देखिएगा तो पहला यह कैंडल में रेड हिस्टोग्राम, फिर सेकेंड कैंडल में यहाँ देखिएगा नीचे रेड हिस्टोग्राम। तो ये मुझे कंफर्मेशन दे रहा था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर में ही है, ये प्रॉफिट बुकिंग आई है तो मार्केट ऊपर गया है, लेकिन एग्जैक्ट इसी जगह से मार्केट रिवर्स कर सकता है। मैंने यहीं पे एंट्री बनाया, मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए 24,000 का पुट में मैंने, ऐसे तो लोग 277 रुपये का था इसका, लेकिन मेरी एंट्री जो है थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए मैं इसको रिएक्ट करने के साथ मैं इस यहाँ मेरा एक स्ट्रेटजी है जिसे मैं यूज करता हूँ, इसके कंफर्मेशन पे मैं ही ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ मुझे एक एंट्री मिली या ये 289-90 रुपये के आसपास से मैंने इसके एकदम रिएक्ट इसी कैंडल के आसपास से मैंने एंट्री बनाया और विदिन
मुझे लगता है कि 9:24 में मेरी एंट्री हुई थी, लगभग 9:51, मोटा मोटी 25 से 30 मिनट के अंदर मुझे टारगेट 373 रुपया, 290 में एंट्री या 373 रुपये का ये हाई मारा था। मैं यही कैंडल के आसपास में मैंने पेपर ट्रेड में यहाँ एग्जिट कर गया था, 360 हार के आसपास में एंट्री किया था, लेकिन ऐसे ही इसका ओवरऑल मूवमेंट 390 100 पॉइंट की मूवमेंट थी इस प्रीमियम की। चलिए, ये तो हो गया पुट साइड का, ये एंट्री स्कैल्प के व्यू से लिया था, लेकिन अच्छे अच्छे पॉइंट कैप्चर किए। अब आते हैं कॉल साइड के लिए। कॉल साइड का प्लान कहाँ बन रहा था, सब आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। रिवर्सल कैसे बना, क्या बना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये है कॉल साइड का, सॉरी, ये रहा, ये देखिए। कॉल साइड में भी अच्छा अच्छा एक लॉजिकली ट्रेड बन रहा था। ये देखिए क्यों बन रहा था, ये भी मैं बताऊंगा आपको। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ। ये देखिए, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, मेरी एंट्री यहाँ हुई और इस ट्रेंड लाइन के पास के आसपास में एग्जिट भी हो गया था। फिर उसे थोड़ा सा रिटेस्ट करके ये फिर नीचे रिटेस्ट नहीं किया, लगातार गिरते रहा, और ये 23,600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, ओवाई प्रोफाइल में भी दिख रहा था। तो मैंने इसे देखा और मुझे लगा कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। इसका मुख्य कारण यह था कि मार्केट सपोर्ट पे था और मार्केट में आरएसआई ओवरसोल्ड था, 17-18 के आसपास आरएसआई, और आरएसआई में भी मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा रखा है, वो लगभग उस सपोर्ट एरिया पे आ गया था, मुझे डबल कंफर्मेशन मिल गया। लेकिन मेरा एक स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा था, जो मैं जिस स्ट्रेटेजी पे मैं ट्रेड लेता हूँ उसका मैं वेट कर रहा था, उस लेवल उसके बनने का। तो मुझे एक एंट्री बनी भी, लेकिन यह देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक एंट्री मैं यहाँ यहीं बना लेता, लेकिन ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन जा रहा है, मुझे लगा कि यहाँ से रिएक्ट करके मार्केट 9 EMA के नीचे है, रिएक्ट करके नीचे फिर कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ वेट किया और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने का इंतजार किया। तो मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन लिया है, फिर जाके उसको तोड़ने की कोशिश की है। जब सेकेंड कैंडल जैसे ही इसके ऊपर गया, वीबैक के ऊपर गया, मैं यहीं पे एंट्री बना लिया। ये आसपास में मेरी एंट्री बनी थी, यही आसपास में 236-37 रुपया के आसपास में मेरी एंट्री बनी थी, और सिंगल वे में लगभग 354-55 के आसपास, मैंने तो शायद 350-48 के आसपास में सेल किया था। इसमें एंट्री हमारी थी 338 रुपये की, 238 रुपये की, लगभग 100 पॉइंट से 110 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट कैप्चर हुआ था इस प्रीमियम में। तो काफी अच्छा मार्केट रहा, लेवल अच्छे से काम किए। आप लोग भी अगर इस तरह से पेशेंस के साथ लेवल मार्क करके काम करेंगे तो प्रॉफिट आप भी अच्छा बना सकते हैं। तो और इसमें यह ट्रेंड लाइन बहुत मैटर करता है, सही से ट्रेंड लाइन लगाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना, और कुछ इंडिकेटर को सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज करना, क्योंकि हर एक इंडिकेटर हमेशा काम नहीं करता। उसका एक अलग थ्योरी है, एक अलग सिद्धांत है। अगर कहिएगा डीपली तो मैं बताऊंगा। जो इंडिकेटर का मैं यूज करता हूँ वो कब फेल होगा, कब सही होगा, उस एक्यूरेसी के साथ अगर आप काम करेंगे तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बना पाएंगे। तो ये प्रीवियस था। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग सोमवार के लिए देख लेते हैं मार्केट को। चलिए, अब ये सोमवार के लिए निफ्टी 50, चलिए 1 डे में मैं पहले लगा लेता हूँ। अब क्या दिखता है आप लोग को 1 डे में, एक गैप और पेंडिंग है। यह गैप कहाँ पर है, 23,323 से 23,190, लगभग 100-120 पॉइंट का गैप के आसपास का गैप है। यह भी एक गैप है, आज ना कल मार्केट इसको फील करेगा। अभी मार्केट टोटली न्यूज बेस्ड है। ईरान और अमेरिका का युद्ध काफी चरम सीमा पे पहुंच गया है, और अभी तक कुछ इस तरह का पॉजिटिव न्यूज नहीं है। अब देखिए कल मार्केट क्या करता है। ऐसे युद्ध को लेके स्थिति मार्केट में अच्छी नहीं बनी हुई है, तो हो सकता है मार्केट जो है और भी नीचे आके यह गैप को भी फिल कर ले। मैं चाहता भी उस गैप को फिल कर ले, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
चलिए, लेकिन पहला क्या है कि यह एक सपोर्ट एरिया है। ये यहाँ पर 2 अप्रैल 2026 को यहीं से मार्केट ने रिवर्स किया, फिर आया यहाँ पर 12 जून को मार्केट ने यहीं से रिवर्स किया, फिर यह आया है तीसरी बार यहाँ पर, और यहीं से रिवर्स करके ऊपर क्लोजिंग दी है। यस, वन डे की क्लोजिंग को आप अच्छा क्लोजिंग कह सकते हैं, क्योंकि बायर ने यहाँ से काफी यहाँ तक ले जाने के बाद सेलर, मतलब 600 के पास ले जाने के बाद सेलर बायर ने 23,800 के आसपास में क्लोजिंग दिया है, 1% ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी इसे पॉजिटिव क्लोजिंग कंसीडर किया जा सकता है। कहाँ दिया है? तो सपोर्ट एरिया पे दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि ये मार्केट कहाँ तक उठ सकता है, कहाँ तक जा सकता है। एक दिन में तो यहाँ नहीं चला जाएगा, एक दिन में तो यहाँ नहीं चला जाएगा, तो कितना एक लेवल हम लोग मार्क करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग का तो पहले से ट्रेंड लाइन आ ही रहा है, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना आएगा तो फिर यहाँ से रिएक्ट कर सकता है मार्केट। तो हम लोग एक लेवल को मार्क करते हैं, जब ये लगातार जो गिरावट आई है और एक भी रिटेस्टमेंट नहीं आया है, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा और यहाँ गिरा, लोअर लो, लोअर लो, लोअर। अब आइए इसमें हम लोग थोड़ा सा फिबोनाची ला के भी देख लें एक बार, हाई से लो किस लेवल तक का मार्केट हम लोग को ये आ सकता है। चलिए, अगर देखा जाए तो मार्केट इस लेवल या 0.6 एरिया है या 0.5 एरिया है। जनरली मार्केट ये 6 से 5 एरिया जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट को। अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो मार्केट यहाँ आएगा, फिर यहाँ से नीचे की ओर चला जाएगा। अगर ये 0.6 एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब यहाँ पर रिएक्शन नहीं लेता और ऊपर जाता है, तो ट्रेंड जो है यहाँ तक के लिए जा सकता है। एक चीज आप गौर करेंगे, गौर कीजिएगा, ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा, यह ट्रेंड लाइन भी लगभग 0.5 एरिया, ये मार्केट ओपन होगा वन डे में, यहाँ ओपन होगा 0.5 एरिया के आसपास, सॉरी 0.6 एरिया के आसपास ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो मे भी इस ट्रेंड लाइन, मतलब ये 24,000 का लेवल तक मार्केट जो है एक पुल बैक पे आ सकता है, और 24,000 के लेवल को अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो मार्केट 24,200 से 300 के लेवल पे तक आ सकता है यहाँ से। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ 0.5 एरिया, मतलब 24,800 या 900 से ही रिटेस्ट कर जाए, इस यह जो चैनल बना हुआ है इस चैनल से ही रिटेस्ट कर जाए, यहाँ पर ओपन हो यहीं से रिटेस्ट कर जाए, क्योंकि ये शुरू से मार्केट जो है इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर गिरा, फिर गया, फिर गया, फिर यहाँ से गिरा, तो हो सकता है यहाँ पर आए। तो यहाँ 900 का लेवल तक के बाद मार्केट फिर गिर भी सकता है। यह सारी चीज जो है कंफर्मेशन आपको प्राइस एक्शन, मार्केट का डाटा कैसा है, और न्यूज बेस है या कुछ गुड न्यूज है, यह सब पे डिपेंड करता है। सबसे मूल रूप से प्राइस एक्शन और डाटा क्या कह रहा है, ओआई क्या कर रहा है, ये सब पे डिपेंड करता है मार्केट 900 को तोड़ेगा या 900 से रिएक्ट कर जाएगा। ये लाइव मार्केट में आपको पता चल जाएगा। ऐसे इसे मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा नजदीकी टाइम फ्रेम में चेक, इसे मैं हटा देता हूँ फिबोनाची लेवल। यह मैंने एक जोन मार्क कर रखा है, यह एक जोन है जहां पर मार्केट ट्रैप कर सकता है। अगर इस रेंज में रहे तो मेरे ख्याल से ट्रेड नहीं करने में ही बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक हमारा वीवैप है, मार्केट वीवैप पास टेस्ट करके मार्केट जा सकता है ऊपर, और यहाँ पर जाने के बाद 9 में भी आ रहा है, और ये एक जोन भी है। इस जोन में, क्योंकि यहाँ नीचे भी ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से ले सकता है, यहाँ से ले सकता है सपोर्ट। तो इस जोन को मैंने घेर दिया है, आप लोग मार्क कर सकते हैं इस जोन को। और उसके बाद आप देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में ये हमारा आरएसआई क्रॉस कर चुका है, और एमएससीडी क्रॉस ओवर करके हल्का ग्रीन 1 आवर टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल हिस्टोग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अगर न्यूज बेस नहीं हो, फ्लैट ओपनिंग हो, तो यह कंटिन्यू हो सकता है, और मार्केट जो है पहला टारगेट है हमारा तो 23,900 तक का, और 900 के बाद फिर 24,000 तक का, यह कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिल सकता है 900 तक का, उसके बाद 24,000 तक का। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ इसके नीचे यहाँ पर आवे मार्केट गैप डाउन, या फ्लैट खुले और थोड़ा सा रिटेस्ट करे मार्केट 9 EMA के आसपास, या 23,680 के आसपास अगर आ जाए, तो यहाँ से हम लोग कॉल का प्लान कर सकते हैं। डाटा साथ में, डाटा पॉजिटिव होना चाहिए, और पीसीआर को देखते हुए।
ये प्लान कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग प्लान करेंगे तो फिर 900 का 800 और 800 के बाद 900 का एरिया तक के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं कॉल साइड में। अगर इसे ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ आया और थोड़ा सा ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन पे सटते ही रिएक्शन लेके नीचे आ जाए तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन के अगर नीचे मार्केट आता है तो डायरेक्ट में नहीं घुसेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर सपोर्ट ले सकता है। थोड़ा सा नीचे आने दे, रिटेस्ट करने दे, और तब जैसे ही रिटेस्ट करेगा तो हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो 24,600 फिर से ये लो टूटने का, लो के बाद फिर 23,500, मतलब 23,600 23,500 का लेवल का के लिए प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को यह बातें समझ आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं किस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेता हूँ, मेरा एक अपना स्ट्रेटेजी है, एक सेपरेट स्ट्रेटेजी है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा। और देखते हैं अब मंडे का मार्केट कैसा रहता है। फ्लैट ओपनिंग हो, हल्का गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो, तो हमारा प्लान यही है, इस एरिया या इस एरिया के आसपास से हम लोग कॉल का प्लान करेंगे। स्कैल्प के व्यू से करेंगे कॉल का प्लान, है ना, छोटे टारगेट के लिए। और अगर यहाँ से मूव मिला तो उसको ट्रेल करते हुए हम लोग पहला 800 का लेवल और फिर दूसरा 900 का लेवल तक ट्रेड, या 850 का, मतलब ये गैप जो पेंडिंग दिख रहा है आपको, थोड़ा सा गैप भी पेंडिंग है, यहाँ तक के लेवल के लिए 23,868 के लेवल या 850 के लेवल तक के लिए हम लोग इसे होल्ड कर सकते हैं ट्रेडिंग में। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे इसी तरह से वीडियो आती रहेगी। और यह कोई मेरे तरफ से बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है। आप लोग व्यू मैच कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद।